Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. This is Saad Hasham and this is ज़ोरैन अख्तर। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हम लोग आपके पास हाजिर हुए हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि हम रेगुलर आएंगे, तो एक दिन तो रेगुलर हम आ गए हैं, आगे का अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल इंडिया और चाइना के दरमियान वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है, तो उम्मीद करते हैं कंट्रोवर्सी टाइप, हाँ कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ लैंड के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर के ऊपर एक रिएक्शन लेके आए हैं। तो वीडियो का नाम क्या है? चाइना वर्सेस इंडिया मिलिट्री पावर। मिलिट्री कंपैरिजन किया जा रहा है दोनों का वीडियो में, ठीक है? वीडियो में किया जा रहा है। और उसके अलावा जिस चैनल से ये वीडियो है उसका नाम है अल्फा फैक्ट्स। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, यहाँ बेल आइकन लगाया हुआ है उसको प्रेस कर दें। पिछली वीडियो में शायद हम लोग भूल गए थे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हाँ, यहाँ आपको इंस्टाग्राम आईडीज़ भी हमारी मिल जाएंगी, तो आप हमें फॉलो कीजिए, वहाँ मैसेज कीजिए और वीडियो सजेस्ट कीजिए। तो बाकी बातें ये वीडियो देखने के बाद वीडियो के फैक्ट्स पे करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं वीडियो के बाद। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। oh sorry start. Disclaimer, this video contains हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े देशों की। एक तो हमारा देश इंडिया, जो कि आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और एक है चाइना, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। और भी कई मामलों में दोनों ही देश दुनिया में टॉप 10 में जरूर आते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, लैंड एरिया, मिलिट्री पावर। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर के बारे में। इंडिया और चाइना की आबादी दुनिया की आबादी का 37% है। अगर हम किसी भी ताकतवर देश की सेना पर नजर डालें, तो हर देश की आर्मी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लैंड आर्मी, एयर फोर्स और नेवी। हम तीनों पर एक एक कर नजर डालेंगे। चाइना के यहाँ 23,35,000 एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 14 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इस मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा सैनिकों वाला देश भी चाइना है। बात की जाए इंडिया की, तो इंडियन आर्मी में एक्टिव सैनिकों की संख्या 14 लाख है और लगभग 21 लाख रिजर्व है। अगर बात की जाए मिलिट्री बजट की, तो मिलिट्री बजट हर देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से हर साल घटाते या बढ़ाते रहते हैं। इंडिया और चाइना दोनों ही देशों में गरीबी दर काफी ज्यादा है, लेकिन डिफेंस पर दोनों ही देश काफी ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। चाइना का मिलिट्री बजट है $228 बिलियन, यानी कि लगभग 17,37,000 करोड़ रुपए। और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री बजट चाइना का ही है। वहीं 2019 में इंडिया का मिलिट्री बजट था $61 बिलियन, यानी कि लगभग 4,64,000 करोड़ रुपए, जो कि दुनिया का 4th हाईएस्ट मिलिट्री बजट है। अगर बात की जाए मिलिट्री टैंक्स की, तो चाइना के पास है 9,150 मेन बैटल टैंक्स। हालांकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइना के पास 4,292 टैंक्स हैं। वहीं 4,788 आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,710 एसपीजी, 6,246 टाउड आर्टिलरी, 1,770 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। हालांकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग नंबर्स हमें पता चलते हैं। जैसे globalfirepower.com वेबसाइट के मुताबिक चाइना के पास 235 एसपीजी ही हैं। चाइना के पास जो टैंक्स हैं उनमें शामिल है VT4 मेन बैटल टैंक, टाइप 99 एंड टाइप 96 टैंक्स। हालांकि इनमें से कुछ टैंक्स आउटडेटेड भी हैं, तो बहुत से लेटेस्ट भी हैं। टैंक्स के मामले में चाइना, अमेरिका और रशिया के बाद 3rd नंबर पर आता है। तो 4th पर कौन आता है? इंडिया। इंडियन आर्मी के पास है 5,978 मेन बैटल टैंक्स। हालांकि दूसरे सोर्सेज के मुताबिक 4,292 या कुछ के मुताबिक 6,000 से ज्यादा टैंक्स इंडियन आर्मी के पास हैं। वहीं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की अगर बात की जाए, तो ये है 6,704, 1,290 एसपीजी, 7,414 टाउड आर्टिलरी और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इंडिया के बैटल टैंक्स में मेन है T-72। इसके अलावा रशियन मेड T-90 टैंक्स की बहुत बड़ी फ्लीट इंडियन आर्मी के पास है, जिन्हें दुनिया के सबसे अच्छे टैंक्स माना जाता है। अब बात करते हैं एयर फोर्स की।
जो कि हर देश की सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी मानी जाती है। एयरफोर्स में चाइना के पास है टोटल 1300 फाइटर जेट्स, जिनमें रशियन सुखोई 35S और सुखोई 27S शामिल हैं। इसके अलावा चाइना के पास है चेंगडू J-20, J-31 स्टेल्थ फाइटर प्लेन, जिसे उसने खुद बनाया है। अमेरिकन सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट यानी चेंगडू इंजीनियरिंग का कमाल है। फिलहाल चाइना के सभी फाइटर प्लेन्स उसे दुनिया की थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनाते हैं, बट उसके जस्ट बाद है इंडिया। चाइना की एयरफोर्स में 1300 फाइटर प्लेन्स थे, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स में 1720 फाइटर प्लेन्स हैं, जिनमें सबसे मेन है सुखोई Su-30 MKI, MiG-29। इसके अलावा बेहद ताकतवर फ्रेंच मेड डसॉल्ट मिराज 2000 इसे अब तक बनाया गया बेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा तेजस, जो कि पूरी तरह से इंडिया में ही बनाया गया है, चाइनीज आर्मी में है 911 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास हैं 722 हेलीकॉप्टर्स, जिनमें से 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात करते हैं दोनों देश की नेवी की। तो चाइना के पास है 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 डिस्ट्रॉयर, 42 फ्रिगेट्स, 8 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और लगभग 50 अटैक सबमरीन्स। चाइना अपनी नेवी पर काफी पैसे खर्च करके 2 स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कैरियर बनवा रहा है। इनमें से एक सुपर कैरियर 2020 और एक 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर केवल यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के पास ही इतने बड़े शिप्स होंगे। पर इसके कुछ ही टाइम के बाद इंडिया के पास भी एक सुपर कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है INS विशाल। फिलहाल तो चाइना और इंडिया दोनों ही देशों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। इंडियन नेवी में इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स और 15 सबमरीन्स हैं। वेल, इन सब चीजों को मिलाकर इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज में से एक है। फिर भी यूएसए, रशिया और चाइना के बाद अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। तो चाइना के पास है 270 न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइना के पास और भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनके आंकड़े किसी को नहीं पता। इंडिया के पास भी 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब बात करते हैं स्पेशल फोर्सेज की। तो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में से एक इंडियन नेवी की मार्कोस को माना जाता है, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इंडो पाक बॉर्डर पर मिशंस को करने का है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसका नाम है गरुड़। इसका गठन 2004 में किया गया था। वहीं चाइना के पास है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, जो 1988 से चाइना की तीनों आर्मीज का हिस्सा है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी आंकड़े इसमें बताए हैं, ये दोनों देशों की गवर्नमेंट ने पब्लिक किए हैं, तभी दुनिया इनके बारे में जानती है। लेकिन आर्मी की बहुत सी चीजें सीक्रेट भी होती हैं, जो किसी को नहीं पता। खैर, इन आंकड़ों को जानकर हम इतना तो समझ गए हैं कि भले ही कई मामलों में चाइना पावरफुल देश है, पर इंडिया भी उसके एकदम पास ही है, और कई मामलों में उससे आगे भी है। और दोनों ही देशों की आर्मीज दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मीज में से एक हैं। तो हम यही चाहेंगे कि ये जो वेपन्स इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, इनका यूज केवल परेड्स में ही होता रहे। रियल लाइफ में एक दूसरे देश के खिलाफ इनका यूज कभी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, न सिर्फ दोनों देशों का बल्कि पूरी दुनिया का। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ओके, एज वी सेड इन आवर प्रीवियस वीडियो कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का वेपन चलता है तो सिर्फ दो जो राइवल मुल्क हैं उनका नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया का होगा। बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट उससे मुतासिर होगा, हमारी जो अर्थ है वो उससे मुतासिर होगी। उसके अलावा जो बड़ी बात है, सिविलियंस जो मासूम हैं, जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बूढ़े हैं, जानवर परिंदे, ईच एंड एवरीथिंग, दरख्त हो गए जो आपको फ्रेश ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो भी मुतासिर होंगे। तो दैट्स वाई कि इन चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई भी मुल्क जो है वो अपना एक यूज जो उसकी पैसे होते हैं, जो बजट होता है, उसको उस पे लगा देता है, अपनी मिलिट्री पावर पे लगा देता है। और कोई भी नई रिसर्च करने के लिए, मतलब कोई नए इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान है, हम लोग चाइना से जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा अमेरिका से भी करते हैं, डिफरेंट कंट्री से करते हैं। अब इंडिया में भी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ इंडिया भी इंपोर्ट करता है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा बजट चला जाता है, जो कि हेल्थ पे लग सकता है। उसके अलावा वो जो गरीबी है उसको दूर किया जा सकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी बन सकती है, एजुकेशन पे लग सकता है। लेकिन ये बजट सारा, राइवलरी जो है वो कम होनी चाहिए पूरी दुनिया अगर हम फटाफट तरक्की चाहते हैं। तो तरक्की इसी सूरत में हो सकती है कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने एजुकेशन के बजट पे लगाए, रिसर्च के बजट पे लगाए, ना कि इन चीज़ों पे, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह पे। लेकिन ठीक है, ये भी एक लिहाज से सही है क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। फर्स्ट सेफ्टी कम्स फर्स्ट। अगर आपकी सेफ्टी नहीं होगी तो आपकी तो कोई चीज़ सिक्योर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। तो हर चीज़ के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन अगर इन दोनों को देखा जाए तो वर्ल्ड के थर्ड और फोर्थ कंट्रीज दोनों हैं ये, थर्ड नहीं थर्ड और फोर्थ। नहीं उसके आबादी के लिहाज से first आबादी and के second है। हिसाब से तो फर्स्ट सेकंड है ना, ये मिलिट्री पावर के हिसाब से थर्ड और फोर्थ रशिया और अमेरिका के बाद बाद रशिया थर्ड और और अमेरिका के फोर्थ बाद। नंबर पे आते हैं। तो इससे साबित होता है कि दोनों ही बहुत ही ख़तरनाक ममालिक हैं। बहुत ही पावरफुल इनके पास जो तो- एटॉमिक बॉम्ब है, इनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो इनके पास मिलिट्री पावर्स है, जो सारा कुछ है वो सारा बहुत ही खतरनाक है। अगर इसका यूज़ होता है तो अच्छा नहीं होगा यार किसी के लिए भी। लेकिन ठीक है, अल्लाह करे ना हो। वैसे भी आजकल बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं, तो बहुत सारे मुल्क फुल कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का वो इस्तेमाल ना किया करें। जाए। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है कि कोई इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन इंडिया और चाइना, अब कुछ चीज़ों में इंडिया आ गया, कुछ चीज़ों में चाइना आ गया, तो इसलिए हम दोनों को 50-50 मार्क्स ही देंगे। इसीलिए हम अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा पीस का मैसेज देते हैं लास्ट पे। बिकॉज पीस है तो पूरी सब दुनिया कुछ चल है। रही है यार, सब कुछ चल रहा है। अगर पीस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ ये वो ही पीस, नजर आएगा सारा। हाँ, पीस बना रहे। ये पीस वाला पीस नहीं आप एक और पीस भी बना सकते हैं, वो रेस्ट इन पीस वाला पीस नहीं, दूसरा पीस है। अब आप एक और पीस के मैसेजेस हमें इंस्टाग्राम आईडीज़ पे भी दे सकते हैं हमारी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ बार बार लगाते अच्छे तो नहीं लगते ना, डिस्क्रिप्शन में आप लोग चले जाएँ, वहाँ आपको इंस्टा आईडीज़ मिल जाएंगी। तो अपना प्यार बनाए रखिए। हमारी तरफ से भी आप सबके लिए बहुत बहुत वेल विशेस। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पीस इसी तरह बनी और रहेगी। इसी दुआ के साथ जो भी किसी भी किस्म का आपके दरमियान और चाइना के दरमियान इशू चल रहा है वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। हमारे साथ भी जो भी इश्यूज चल रहे हैं जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएं, और इधर उधर एक आते जाते रहा करें, खुशी से एंजॉय करें, ज़िंदगी गुजारें अपनी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड पीस।